वी हैव अंडरस्टूड कि भाई कैसे आपका एक जुडिशरी इंडिया में रन होता है, ठीक है, कैसे आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, कैसे तीन टायर्स होते हैं, एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक होता है आपका भाई साहब हाई कोर्ट, और उसके बाद होता है आपका सेशंस कोर्ट, ठीक है। लेकिन पनिशमेंट कैसे मिलता है, ठीक है, ये सारे जो आपके जुडिशरी के प्रावधान हैं उसके हिसाब से क्यों इसको सेटअप किया गया है, जस्टिस को क्यों सेटअप किया गया है, ताकि किसी के साथ कोई भी बेईमानी ना हो, ठीक है, ना ही एग्जीक्यूटिव कोई फोर्सफुली कोई काम करे, ना ही कोई अपने पैसे या पावर से कोई काम करे, सब लोग आर इक्वल बिफोर लॉ। सो हाउ इज बेसिकली द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम में जस्टिस कैसे डिलीवर होती है, ठीक है, हाउ इज द जस्टिस डिलीवर्ड। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इज द क्रिमिनल जस्टिस व्हेन वी सी समवन वायलेटिंग द लॉ। अलग अलग तरीके हैं भाई साहब लॉ को वायलेट करने का, चोरी, डकैती, मर्डर, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अगर हमने देखा कि कोई लॉ को वायलेट कर रहा है, वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। सबसे पहला ख्याल आपके माइंड में क्या आएगा कि वी नीड टू इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है। You might have seen either in real life or in movies police officers filing reports, arresting people because of the role played by the police in arresting persons. We often get confused and think that it is the police who decide whether the person is guilty or not, ठीक है। तो देखिए पुलिस का काम ये डिसाइड करना नहीं है कि कोई किसी ने जुर्म किया या नहीं। मैं बोल रहा हूँ किंगशुक ने बोला मेरे नाम पे कि सर ने चोरी किया है, ठीक है, कुछ पैसा रखा हुआ था मेरा और सर ने चोरी कर लिया, ऐसा अगर जाकर उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखा, पुलिस आएगी, मेरे को लेकर जाएगी, पूछताछ करेगी, और पूछताछ में अगर कुछ सब्सटेंशियल नहीं मिलता तो छोड़ देगी, बिकॉज पुलिस इज नो वन टू डिसाइड वेदर आई एम गिल्टी और नॉट। ये डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, कोर्ट में मैटर जाएगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा। हाँ, पुलिस मेरे को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले सकती है, ठीक है। सो वी जनरली थिंक दैट इट इज द पुलिस who are the ones who decide whether to give punishment to somebody or not, लेकिन पुलिस इज नॉट द वन टू गिव पनिशमेंट टू समबडी और नॉट, ठीक है, इट इज डिसाइडेड इन कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन पुलिस का काम फिर क्या है, पुलिस का काम है कि भाई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हिसाब से जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनको अरेस्ट करके पूछताछ करना और अपनी रिपोर्ट जो है तो फाइल करना, कोर्ट में फाइल करना, ठीक है। तो क्योंकि भाई अगर कोई क्राइम करके भाग गया तो अभी पुलिस क्या करेगी, ठीक है, तो इसीलिए पुलिस का काम है जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनका पूरा रिपोर्ट बनाना, उनके बयान लेना, ठीक है, उनसे पूछताछ करना, इंक्वायरी करना, और उनको अगर कस्टडी में रखना पड़े कुछ दिन पूछताछ के लिए तो वो भी रखना, ठीक है। ओके, सो ये गिल्टी और नॉट गिल्टी इज नॉट समथिंग विद द पुलिस, दिस हाउएवर इज फार फ्रॉम ट्रू। आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड इट इज द कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। एक इंसान के अरेस्ट होने के बाद लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में ये डिसाइड होता है, कोर्ट में डिसाइड होता है कि वो उसने वाकई में वो क्राइम किया है या नहीं, गिल्टी और नॉट, ठीक है। इट्स नॉट द पुलिस हु डिसाइड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल मतलब क्या होता है भाई साहब, हर इंसान देखो राह चलते आप किसी इंसान पे इल्जाम लगा सकते हो, ये मेरा पर्स लेकर भागा है, तुम बोलोगे भाई साहब ये कैसे, तो अब आप राह चलते किसी भी इंसान पे कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, राइट, एनीबडी कैन ब्लेम एनीबडी। सो यहाँ पे हर इंसान जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसका राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, ठीक है, उसका राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, फेयर ट्रायल, ठीक है। फेयर ट्रायल मतलब क्या होता है, वो अगर अपने लगाए हुए इल्ज़ाम को गलत सिद्ध कर सकता है तो इज अ फ्री मैन और अ फ्री वुमन, ठीक है, क्लियर है। सो एवरीबडी हैज द राइट टू टेक अ फ्री ट्रायल। हैव यू हर्ड ऑफ एन FIR? सो कल हमने पढ़ा भाई साहब FIR क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर कोई क्राइम घटित हुआ है और उसके बारे में कोई रिपोर्ट लिखा रहा है पुलिस में तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हो सकता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गलत हो, ये पुलिस जांच करेगी, लेकिन अगर रिपोर्ट फाइल हुई है तो पुलिस उसकी जांच करेगी, दैट्स कॉल्ड द FIR। हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, हु इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर मेरे ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने चोरी किया और इसने जाकर पुलिस स्टेशन में नाम लिखा दिया, मेरा पुलिस मेरे को उठाकर लेकर गई, अभी मेरा कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं वकील लेकर अपना केस लड़ सकूं, तो मैं क्या करूंगा, कोर्ट मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब एक पब्लिक लॉयर प्रोवाइड करेगी, एक ऐसा लॉयर प्रोवाइड करेगी जिसको कोर्ट फीस देगी, हम नहीं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। So at their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching for a gold chain for over an hour. तो एक इंसिडेंट है
कि कोई अपार्टमेंट में, कोई फ्लैट में मिसेस शिंदे इज बेसिकली गेटिंग ड्रेस्ड और उसको गोल्ड चेन अपना नहीं मिल रहा है, 1 घंटे से वो गोल्ड चेन नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो शी, आई एम श्योर इट वाज इन दिस ड्रॉयर, वेयर कुड इट बी देन, ठीक है। हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग, उनके हस्बैंड बोल रहे हैं, आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉर, आई सस्पेक्ट शांति माइट हैव स्टोलन इट, शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो डोमेस्टिक हेल्प है, मतलब इनके घर में जो काम करने वाली बाई है शांति, शी मस्ट हैव स्टोलन इट बिकॉज शी स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम, ठीक है, ऐसा उसको लगता है, शक हो रहा है। शांति, हैव यू बिगन टू स्टील नाउ एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, ब्रिंग योर ट्रंक, आई वॉन्ट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ। इन्होंने भाई साहब शांति को धमकी दे दी, ठीक है, अगर तुमने चोरी किया है तो मुझे वापस करो मेरा चेन, ठीक है। मैडम, आई हैवंट स्टोलन इट, ठीक है, ये बोल रही है कि भाई साहब आई हैवंट स्टोलन इट। मिसेस शिंदे सर्चेस शांति's trunk and finds an envelope with ₹10,000 in it। अब इसके ट्रंक में अभी कोई अपना बक्सा तो लेकर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी लेट्स से शांति अपना बक्सा लेकर आई और इसमें गोल्ड चेन तो नहीं मिला, लेकिन कुछ पैसे मिले, 10,000 रुपए मिले, ठीक है। ही स्क्रीम्स एट शांति, ठीक है, साहब, माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी फॉर द लास्ट 1 year, वी वॉन्ट टू बाय अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज, मैडम आई एम इनोसेंट, हमने ये पैसे जोड़े हैं, 1 साल से मैं और मेरा भाई ये पैसे जोड़ रहे हैं और 10,000 रुपये हमने इकट्ठा किए हैं, आपका चेन चोरी करके उसको बेचकर ये पैसे नहीं है जैसा आप शक कर रहे हैं, ठीक है। सो मिस्टर शिंदे हैज कम टू द पुलिस स्टेशन, येस आई हैव कम टू फाइल ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज एन FIR, देयर हैज बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस, माई मेड शांति हैज स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस। इन्होंने सीधा इल्जाम लगा दिया विदाउट किसी प्रूफ के, ठीक है, ओके। सब इंस्पेक्टर SI Rao records Mr. Shinde's FIR. Mr. Shinde returns with Sub Inspector Rao. I will now write the statements that Mr. and Mrs. Shinde make about this theft. Let me seal the envelope that has the money and take it with me as an evidence. तो वो जो पैसा था उसको एविडेंस के तौर पे ये लेकर गए। I am arresting Shanti and taking her to the police station. So basically इस शांति को भी लोग पुलिस स्टेशन पर लेकर गए, ठीक है, by arresting her. Please don't let him take me. I have not stolen the chain. This is my hard-earned money. आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने चेन नहीं चुराया है, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं, जो पैसे आपको लिफाफे में मिले हैं या एनवलप में मिले हैं, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं, ऐसा वो बोलने लगी, ठीक है। Sushil, Shanti's brother, arrives and pleads with SI Rao to release Shanti. She has been arrested for the theft of gold chain. You can go to court and get a bail order. तो भाई साहब इसको हमने अरेस्ट किया हुआ है based on FIR that was submitted by the Shinde family, and you can now go to the court to get her released on bail. कोर्ट से आपको बेल ऑर्डर मिल जाता है तो हम इनको छोड़ देंगे, ठीक है। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर, लेकिन मेरे पास भाई साहब इतना पैसा कहाँ से आएगा, जो पैसा था वो तो आपने ले लिया, उसको सील कर दिया आपने, वो एनवेलप को पुलिस ने सील कर दिया एज एन एविडेंस, ठीक है। कोर्ट में पुलिस को केस के साथ एविडेंस भी पेश करने होते हैं, तो उसको तो मैंने सील कर दिया है, ठीक है। Who will stand as a surety for her? You have taken all her savings and sealed it. अगर मुझे एक लॉयर भी चाहिए रहेगा उसको छुड़ाने के लिए, तो उस लॉयर को मुझे पैसा देना पड़ेगा, जो पैसा था हमारा वो तो आपने ले लिया है, ठीक है, एविडेंस के तौर पर, वो शायद हमको वापस मिल जाए लेकिन अभी तो नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से लॉयर हायर करके अपने इसको बेल दिलाएं, ठीक है। दैट वाज हिज आर्ग्यूमेंट। SI Rao forcefully keeps Sushil in the police station for 2 days. Sushil is abused and beaten by SI Rao and other police constables. They try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes. तो इसको बहुत मारा पीटा टॉर्चर किया, ठीक है, और ये कन्विंस कराने की कोशिश की। पुलिस का ये प्रोसेस था कि इसको मार मार के ये बुलवाया जाए कि इसी ने भाई साहब आजू बाजू के जितने भी चोरी हुए हैं, जितने भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स लोग इन्वॉल्व हैं, सब ने मिलकर इनका एक गैंग था और ये चोरियां हुई हैं, ठीक है। सो ऐसा किया गया, ठीक है। There have been other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood. तो शिंदे साहब के फैमिली के आजू बाजू के नेबरहुड में भी और भी बहुत सारी चोरियां हुई हैं, तो सब लोग इनको शक करने लगे। Everybody started doubting them. As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days. तो 2 दिन बाद पुलिस इसको भाई साहब छोड़ देती है, ठीक है, लेकिन इसको जेल में रख दिया है। Although the court granted bail to Shanti after a month, 1 महीने तक ये जेल में रही, ठीक है। She was unable to get anyone to stand surety for her ₹20,000, ठीक है, तो उस पैसे के लिए भाई साहब श्योरिटी कोई नहीं दे रहा था। So therefore continued to be in jail.
तो अभी क्या हुआ कि देखिए, अगर कोई बोले कि हाँ ये इन्होंने हमसे पगार लिया है, 10,000 का सैलरी लिया है, लेकिन कोई इसके लिए आ ही नहीं रहा था, तो ये क्या हो गई, फिर से पुलिस ने इसको जेल में डाल दिया। वो पैसों का हिसाब ये नहीं दे पा रही थी। शी इज ट्रॉमेटाइज्ड, शी इज वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, व्हाट विल हैपन टू मी, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड येट आई एम बिहाइंड बार्स जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट्स मी, ठीक है, एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग विल आई एवर गेट इट बैक। तो हम लोगों ने जो छोटे छोटे पैसे जोड़े थे वो तो पैसा गया, वो तो एविडेंस के तौर पे पुलिस ने रख लिया है, उल्टा मुझे जेल में डाल दिया है और इनका सस्पेक्ट मैं हूँ कि मैंने चोरी की है, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट इज गोइंग, और मैं जेल के बार्स के बिहाइंड हूँ, ठीक है। द पुलिस फाइल्स अ चार्ज शीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट। चार्ज शीट होता है, चार्ज शीट मतलब बेस्ड ऑन एविडेंसेस, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन FIR, बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स फाइल्ड बाई विटनेसेस, जो लोग विटनेसेस होते हैं उन लोग भाई साहब इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो पुलिस ने चार्ज शीट फाइल कर दिया कोर्ट में, पुलिस ने चार्ज शीट फाइल कर दिया शांति के अगेंस्ट। द कोर्ट गेव अ कॉपी ऑफ द चार्ज शीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स of witnesses to Shanti. Shanti tells the court that she has no lawyer to defend her against this false case of theft. तो ये बोलने लगी कि भाई साहब मेरे पास ना पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई लॉयर है। नींद आ रही है तो घर पे रहा करना, ना ही मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई लॉयर है जो मैं हायर करूं इन ऑर्डर टू फाइट माई केस, ठीक है। सो देयर इज नोबडी हु कैन बेसिकली फाइट माई केस ऑन माई बिहाफ। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांतिज डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब अगर किसी इंसान के पास अपना केस लड़ने के लिए कोई वकील को पैसे देने के पैसे नहीं हैं तो, और उसको चाहिए कि कोई उसका केस लड़े, तो यहाँ पे जज कोर्ट खुद उसको लॉयर प्रोवाइड करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या नींद आती है तो घर पे रहा करना भाई, क्यों तकलीफ लेकर आ रहा है यहाँ पे। हाँ खड़े हो, दोनों भी खड़े हो जाओ, तुम भी और तुम भी, हाँ खड़े रहो, थोड़ा नींद भाग जाएगा। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसको हम आर्टिकल 22 बोलते हैं, एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। हर एक इंसान का एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपने लॉयर से डिफेंडेड हो, ठीक है, उसको एक लॉयर मिले अपने केस को डिफेंड करने के लिए। एवरी पर्सन हैज द राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability, ठीक है। तो अगर कोई अपना लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हमारे आर्टिकल 39A जो हमारे संविधान में है उसके तहत कोर्ट को भाई साहब उसके लिए लॉयर एंगेज करना पड़ेगा ड्यू टू पॉवर्टी और डिसेबिलिटी, ठीक है। ड्यू टू पॉवर्टी, या तो गरीब है या तो वो डिसेबल्ड है या तो अपाहिज है, अपने लिए लॉयर अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट को उसको एक लॉयर अरेंज करके देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द आर्टिकल। Advocate Kamala Roy meets Shanti in the court. Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगे हैं स्टीलिंग का, चोरी का, ठीक है, falsely accused. So they found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain. But that is money that we have been saving up together. तो मैं और मेरा भाई जो मनी अभी तक सेव कर रहे थे वो 10,000 है, ये ना कि भाई साहब किसी का स्टीलिंग करके आया है, ठीक है। सो ये 10,000 रुपए के एविडेंस पे पुलिस मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है और मेरे पास अभी भाई साहब कुछ भी नहीं है इन ऑर्डर टू फाइट माई केस। द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंडेज गोल्ड चेन एंड पोजेशन ऑफ मनी रुपीज 10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। तो कोर्ट ने भाई साहब केस फाइल कर दिया। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। तो शांति ने बोला कि देखो खड़े खड़े भी नींद आ रही है तुमको, आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। तो इसने प्लीड किया नॉट गिल्टी। कोर्ट कभी भी मुजरिम से सवाल करती है कि ये आपके अगेंस्ट में केस दर्ज हुआ है, आर यू क्लेमिंग गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो नॉट गिल्टी अगर कोई बोलता है तो उसको खुद से एक लॉयर हायर करना पड़ेगा अपने जुर्म को मतलब नॉट गिल्टी प्रूव करने के लिए, या कोर्ट को उसे एक लॉयर देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द प्रोसीजर, ठीक है। सो आई प्लीड नॉट गिल्टी। सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग? आई हैड केप्ट माई चेंज इन द ड्रॉयर, शांति स्टोल इट
नो, तो ये भाई साहब कोर्ट के प्रोसीजर्स आपने देखे होंगे पिक्चरों में, ठीक है। तो यहाँ पे लॉयर मिसेस शिंदे से पूछ रहा है, ये मिसेस शिंदे का ही लॉयर है, ठीक है। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय रूम. Mrs. Shinde searched her trunk in front of me and we were shocked to find rupees 10,000 in an envelope. Shanti got this money from selling my gold chain. She is a thief. तो ऐसा भाई साहब जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही बोल डाला, ठीक है। तो उन्होंने अपनी गवाही दी, ठीक है। अभी जो एडवोकेट है वो क्रॉस एग्जामिन कर रही हैं। जो एडवोकेट, ये एडवोकेट कौन है? एडवोकेट रॉय, जो बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, किसके लिए? शांति के लिए, ठीक है। नाउ शी इज बेसिकली क्वेश्चनिंग हर. सो व्हाट you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain, nor did you recover the chain on Shanti. Also in 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her rupees 1,000 and salary each month. तो इन सब चीज़ों के बावजूद वो 3 साल से आपके यहाँ पे काम करिए, कोई चोरी नहीं हुआ, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, आपने उसको देखा नहीं है चोरी करते हुए, ठीक है। तीसरी बात भाई साहब, अगर चेन मिलता आपको उसके बक्से से तो हम समझ सकते थे, उसके बक्से से पैसे मिले हैं। अभी वो आपके पास काम कर रही है, ऐसे और भी तमाम घरों में काम करती रहेगी, आपके पास से उसे 1,000 मिलते हैं, बाकी तमाम घरों में काम करते करते अगर उसने 10,000 जमा किए तो फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। हु सेड दैट दिस इज द मनी दैट शी हैज़ गॉटन फ्रॉम सेलिंग योर गोल्ड चेन, ये आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिया, ठीक है। सो Advocate Roy examines Sushil and his employer as defense witness. Through their testimonies, she is able to show that rupees 10,000 found in Shanti's trunks could well be the earning of Sushil and Shanti. तो अभी इन्होंने क्या किया, सुशील जो उसका भाई था उसके एम्प्लॉयर को भी बुलाया, और उससे पूछताछ की कि आप इसको कितनी पगार देते हैं, ठीक है। तो इतनी पगार इससे इसको मिलती है, इतनी पगार इसको मिलती है। इन पगार से इन्होंने प्रूव कर दिया कि कोई भी इतने महीनों में 10,000 रुपये जमा कर सकता है, ठीक है। एक साल में शांति एंड हर ब्रदर टुगेदर कैन अर्न रुपीज 10,000. सो द पुलिस टिल नाउ और मे बी इवन मिसेस शिंदे और हर फैमिली was suspecting that the entire 10,000 was actually the result of the sale of the gold chain that she had stolen from Mrs. Shinde's house. ठीक है? Okay, as the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. ठीक है? Some of Mrs. Shinde's friends are a part of this gang. ठीक है, मिसेस शिंदे के कुछ फ्रेंड थे जो इस गैंग के पार्ट थे। तो ये दूसरे इंस्पेक्टर है और इन्होंने मिसेस शिंदे के नेबरहुड में से एक ऐसे गैंग को बस्ट आउट किया है जिसको भाई साहब बहुत सारे चोरियां की हैं जिसने, ठीक है। और ये मिसेस शिंदे के क्लोज थे, ठीक है, फ्रेंड्स। मिसेस शिंदे's चेन हैज बीन फाउंड ऑन देम, और वहां से चेन मिल गया। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस, ठीक है। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज डिफेंस विटनेस, ठीक है। Inspector Sharma, can you show and tell us what you have found? Here is the chain that has been identified by Mrs. Shinde as hers. We busted a gang of boys who had stolen the chain. These boys have admitted that they stole the chain. तो इन्होंने भाई साहब कबूल भी किया है, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि they are the ones who had stolen the chain. तो अभी तक क्या हो रहा था, शांति पे शक किया जा रहा था और शांति को सजा सुनाने की कोशिश की जा रही थी, which was all wrong, ठीक है, which was all wrong, ठीक है। The judge hears the testimony of all the witnesses. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. Shanti, you are hereby acquitted of the charge of theft. तो इन्होंने अपना फैसला सुनाया कि आपने चोरी नहीं किया है, सो हम आपको छोड़ दे रहे हैं। The police will hand over to you the rupees 10,000 that they have seen. ठीक है, तो ये पुलिस आपका 10,000 रुपये वापस कर देगी। In my written judgment, I have made it to a point to highlight SI Raw's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. ठीक है, तो उन्होंने भाई साहब एक फालतू का इन्वेस्टिगेशन किया और जिसके चलते आपके जेल हो गई, ठीक है। सो अभी फ्रॉम द अबव इंसिडेंट यू कैन सी 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कौन कौन है भाई साहब? पहला हो गया पुलिस, फिर हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर हो गया डिफेंस लॉयर एंड फिर हो गया जज, ठीक है। इतने लोगों ने मिलकर, तो पहला कौन था भाई साहब? पुलिस ने बेकार काम किया। एक पुलिस ने अच्छा काम किया जिसने एक्चुअल चोरों को पकड़ा, लेकिन दूसरे पुलिस ने बेकार काम किया। उन्होंने मिसेस शिंदे के यहाँ पे
शांति को अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया और उसी को प्रूव करने की कोशिश की दैट शी इज द थीफ, ठीक है। दूसरे कौन थे भाई साहब? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो लड़ रहे थे, ठीक है, जो लड़ रहे थे केस को, डिफेंस लॉयर जिन्होंने डिफेंस से लॉयर किया, जिन्होंने शांति के लिए केस लड़ा, और फाइनली द जज। सो ऑल दीज आर फोर की प्लेयर्स, ये मेजर प्लेयर्स हैं इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये इनका सबसे ज्यादा योगदान है। यू हैव सीन द रोल्स ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबव केसेस। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रोल्स मोर जनरली, ठीक है। What is the role of police in investigating a crime? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. तो ये इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पे क्राइम सीन है वहाँ से ये प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश करती है। ब्लड सैंपल्स हो गए, कोई आर्म्स हो गया, एम्यूनिशन हो गया, ये सारी चीज़ों को पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश करती है, या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इसको करता है, ठीक है। An investigation includes recording statements of witnesses and collecting different kinds of evidence. तो जो witnesses हैं जिन्होंने क्राइम को होता देखा है या क्राइम के आजू बाजू उस जगह पे वो मौजूद थे, ठीक है, वो उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। प्लस वहाँ से सैंपल्स, क्राइम सीन से सैंपल्स इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है। अगर समझ लो ये शरीर के बाल के सैंपल, खून के सैंपल, ठीक है, क्लॉथ्स के सैंपल, ये सारी चीज़ें जो है तो इकट्ठा की जाती हैं बहुत केयरफुली क्राइम सीन से, ठीक है। If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. तो पुलिस भाई साहब चार्ज शीट फाइल करती है। अगर पुलिस को लगता है कि जितना भी एविडेंस मिला है ये काफ़ी है केस को आगे ले जाने के लिए और जिस मुलजिम ने ये काम किया है उसको अरेस्ट करवाने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में पुलिस क्या फाइल करती है? चार्ज शीट फाइल करती है, ठीक है। द पुलिस बेसिकली फाइल अ चार्ज शीट। As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. तो यहाँ पे पुलिस डिसाइड नहीं करता है और पुलिस किसी का जेल टर्म फिक्स नहीं करती है, ठीक है। जो जेल टर्म होता है वो किसका, कौन फिक्स करता है? जेल टर्म इज फिक्स्ड बाय द जज, ठीक है, बाय द जज, ओके। This includes the police. Therefore, police investigate always have to be conducted, ठीक है, अकॉर्डेंस विथ लॉ विथ फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो अकॉर्डेंस विथ लॉ, जितने भी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो हमेशा इन अकॉर्डेंस विथ लॉ होते हैं एंड विथ फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के फुल रिस्पेक्ट पे ये होते हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज कंडक्टेड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जब किसी इंसान को अरेस्ट करना है और उस पर केस फाइल करना है तो पुलिस को भी कुछ गाइडलाइंस है। पुलिस कुछ भी डंडा घुमाकर नहीं पूछ सकती है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस दैट द पुलिस नीड्स टू फॉलो। डिटेंशन, जब पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया हुआ है और वो जेल में है, ठीक है, तब कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने। और इंटरोगेशन, जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, ठीक है, जब क्रिमिनल से या अक्यूज से पुलिस पूछताछ कर रही है, तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर, ठीक है, टू शूट, ठीक है, और टू बीट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें भाई साहब पुलिस अलाउड नहीं है करना, ठीक है। अगर कर रही है तो वो गलत है, ओके। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस, ठीक है। अगर छोटा मोटा कोई चोरी हुआ है, डकैती हुई है, तो बहुत बड़ा वो मारा मारी नहीं कर सकती पुलिस, ठीक है। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, किसी भी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को पुलिस नहीं कर सकती है, ठीक है। दैट इज रॉन्ग। Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental rights. क्या क्या है भाई साहब? The right to be informed at the time of arrest of the offence for which the person is being arrested. तो अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जाए, जैसे अगर इन्होंने मेरे नाम का केस फाइल किया है और पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई है, पुलिस मेरे को जब अरेस्ट करके लेके जा रही है, ऐसा नहीं चलो चलो पुलिस स्टेशन, अरे क्यों, नहीं हमको तुमसे पूछताछ करनी किसी बारे में, चलो चलो, ऐसे नहीं कर सकती। पुलिस को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा किस जुर्म के बिना पे मुझे पुलिस स्टेशन या अरेस्ट कर रही है, ठीक है। सो द राइट टू बी इन्फॉर्म, एवरी पर्सन हु इज बेसिकली गेटिंग अरेस्टेड और बेसिकली टेकन इनटू पुलिस कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। किस ऑफेंस पे या किस जुर्म पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है ये उसको बताना जरूरी है। दैट इज द राइट ऑफ द पर्सन। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट।
ऐसा नहीं है कि आज हमने अरेस्ट किया, तुम्हारा कोर्ट जो है तो केस चालू होगा आज से 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद 6 महीने तक तुम जेल में सड़ोगे। तो विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट उसका ट्रायल चालू होना चाहिए, ठीक है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश होना, पेशगी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। विद इन 24 आवर्स ऑफ एन अरेस्ट, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, जब कोई इंसान भाई साहब कस्टडी में है या जब कोई भाई साहब अरेस्ट किया गया है तो उसका इल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट बी इल ट्रीटेड नीदर टॉर्चर्ड इन कस्टडी, ठीक है, ये उसका राइट है भाई साहब। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अभी भाई साहब पुलिस कस्टडी में वो जो भी बयान दे रहा है उसको एविडेंस नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है पुलिस ने उसको मारा हो, ठीक है, या पुलिस ने उसको डराया धमकाया हो, जिसके प्रेशर में आकर उसने कोई बयान दे दिया है, ठीक है, तो इस बयान को हम एविडेंस नहीं मान सकते अगेंस्ट द अक्यूज्ड। पुलिस पूछताछ कर सकती है लेकिन इसको हम एविडेंस नहीं मान सकते अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ठीक है, क्लियर है। A boy under 15 years of age and woman cannot be called to police station only for questioning, कोई भी अगर 15 साल के नीचे है बॉय और गर्ल, ठीक है, एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, इनको हम पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते फॉर क्वेश्चनिंग, ठीक है। The Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. Arrest, detention and interrogation. तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब प्रोसीजर्स रखे हैं जब आप किसी को शक के बिना पे अरेस्ट करते हैं पुलिस, ठीक है, तो वो कौन कौन से रूल्स फॉलो करेगी अरेस्ट के लिए, डिटेंशन के लिए एंड इंटरोगेशन के लिए, ठीक है। अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करेगी। These are known as DK Basu guidelines and some of these include the police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designations. तो जो भी पुलिस ऑफिशियल्स रहेंगे जो इंटरोगेशन करेंगे किसी किसी को हमने शक के बिना पर पुलिस स्टेशन लाया हुआ है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस के पास एक बैच होता है, अगर आपने देखा रहेगा, देखो काला कलर का, उस बैच में उसका नाम लिखा होता है। एवरी पुलिस ऑफिशियल हैज टू डिस्प्ले दैट नेम, ठीक है। कल को कुछ भी हो गया तो हम बोल सकते हैं ना इसने पूछताछ की थी, इस इंसान ने मेरे से पूछताछ की थी, ठीक है। द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटरोगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन, तो उनका ये जो काला कलर का होता है उसमें नेम टैग होता है और डेजिग्नेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नेम टैग एंड डेजिग्नेशन। अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, ठीक है। एक मेमो ऑफ अरेस्ट होता है मतलब रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए, ठीक है। टाइम एंड डेट ऑफ द अरेस्ट, किस टाइम को और किस डेट को भाई साहब किसी को अरेस्ट किया गया था। अटेस्टेशन बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। अटेस्टेशन मतलब साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी के फैमिली से किसी को अरेस्ट किया गया है तो कोई फैमिली मेंबर ये साइन कर, जैसे आप देखते हो ना, मतलब मैंने तुमको ये चीज़ दी है, तुम्हारे पास रखनी है, ठीक है, तो तुम उस पर साइन करवा के लेते हो, ये तुम्हारी चीज़ है, तुम जब आओगे तो मैं ये वापस कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही किसी घर से अगर किसी को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो घर वालों का किसी एक का साइन होना चाहिए कि इसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। अटेस्टेशन बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर और द पर्सन अरेस्टेड, ठीक है, शुड बी काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, दोनों का भी साइन होना चाहिए, ठीक है, जिसको अरेस्ट किया गया है और प्लस उसके घर वालों में से किसी का साइन, कोई पेरेंट गार्जियन जो भी है, ठीक है। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड has a right to inform a relative, friend और well wisher, जिसको भी भाई साहब पुलिस ने अरेस्ट किया है, that person has the right to inform a relative, उसके किसी सगे संबंधी को इसके बारे में बताना या किसी फ्रेंड को बताना या किसी वेल विशर को अपने अरेस्ट के बारे में बताना उसका हक बनता है, ठीक है। When a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by the police within 8 to 12 hours after the arrest। अगर समझ लो कोई ऐसे यहाँ पे अकेले है और उसका कोई भी सगा संबंधी यहाँ पे नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं भाई साहब जो लोग गांव छोड़कर आए हैं शहरों में काम करने के लिए, और समझ लो कोई केस बन गया उनके ऊपर, तो पुलिस को इनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को कॉल करके बोलना पड़ेगा। जैसे आप अगर समझ लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ उसके सगे संबंधी को कॉल करते हैं, वैसे ही अगर किसी इंसान को जो अकेला है यहाँ पे और उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, सो द पुलिस हैज टू कॉल देयर रिलेटिव्स एंड इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट विद इन 8 to 12 आवर्स, ठीक है। नाउ लेट अस रिटर्न टू द सोसाइटी स्टोरी ऑफ
Shanti and answer the following questions. When Shanti was arrested for theft, SI Rao also kept her brother Sushil in the police lockup for 2 days. ठीक है? Was it legal for the police to detain him? क्या ये लीगल था? नहीं, इट वॉज नॉट लीगल, क्योंकि आपने अरेस्ट किसको किया है? शांति को। चोर किसको आप घोषित करना चाहते हैं? शांति को। वाई वुड यू डिटेन दिस पर्सन एज वेल फॉर 2 days? इसको भी फिर से सो रहा है तू एक काम कर, यहाँ पे एक पैर पे खड़े हो जा। हाँ, ऐसे ऐसे एक पैर पे खड़े हो जा। सो रहा है तू? खड़े रहे, तू खड़े रहे। Was this legal for the police to detain him? No, it was not. ये लीगल नहीं था भाई साहब, क्योंकि इनको अरेस्ट करना कोई लीगल नहीं काम नहीं था। ठीक है, ओके, सो दिस वाज इलीगल। Does it violate DK Basu guidelines? Yes, it violates DK Basu guidelines. Now, let us return to the story of Shanti and answer the following questions. Did SI Rao do enough to question witnesses and compile evidence before arresting Shanti and filing a case against her? नहीं भाई साहब, एक फैमिली की बातें सुनी, मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे की बातें सुनी और उसको अरेस्ट कर लिया। कौन सा एविडेंस कलेक्ट किया? ठीक है, एविडेंस जैसे अगर ये एनवेलप में 10,000 रुपये मिले, लेकिन अगर इन्होंने कहीं पे सोना चांदी बेचा रहेगा, उस दुकान से पता किया क्या? नहीं ना भाई साहब। किसी दुकान में गए क्या? नहीं। ठीक है, सो डिड ही डू एनीथिंग टू कंपाइल एविडेंस? नो, इट वाज नॉट डन। ठीक है, नो ग्राउंड वाज डन बाय SI Rao. In keeping with the duties of the police as stated above, what else do you think SI Rao could have done as a part of his investigation? और क्या कर सकते थे SI Rao? देखो, जो इन्होंने किया, जो लास्ट वाले पुलिस ऑफिसर ने किया, क्या यहाँ पे इस एरिया में और भी चोरियां हुई हैं? ठीक है, क्या उन सब घरों में जहाँ पे चोरियां हुई हैं, क्या शांति काम करती थी? क्या कोई और काम करता है या कोई गैंग है? ठीक है, इन चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हिसाब से आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया, वो गलत है। ठीक है, सो इन कीपिंग विद द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस एज स्टेटेड अबव, व्हाट एल्स डू यू थिंक SI Rao कुड हैव डन एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? ठीक है, नाउ लेट अस टेक अ स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, सो Shanti and her brother Sushil go to police station to complain that Mr. Shinde 20-year-old son had stolen 15,000 that they have been saving up. तो अभी एक नया सिनेरियो ले रहे हैं। ठीक है, सो क्या हुआ है, शांति और उसके ब्रदर सुशील ने पुलिस में जाकर कंप्लेन किया कि भाई साहब इनका मिस्टर शिंदे का जो लड़का है, उन्होंने उनसे 15,000 रुपये भाई साहब चोरी किए हैं। ठीक है, तो अभी उल्टा चल रहा है केस। ठीक है, ओके, सो नाउ डू यू थिंक द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विल प्रॉम्प्टली लॉन्च एन FIR? फटाक से FIR लॉन्च करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, करना चाहिए। लिस्ट अ फ्यू फैक्टर्स दैट इन योर ओपिनियन में इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर। क्या हो सकता है रीजन कि फटाक से FIR ना लॉन्च करे? देखो, जब अमीर आदमी होता है ना, जब वो अगर FIR फाइल करता है तो गरीब आदमी फंसता है, लेकिन जब गरीब आदमी किसी अमीर आदमी के लिए FIR लॉन्च करता है तो पुलिस शायद फटाक से स्टेप ना ले। तो दिस कैन बी वन रीजन। ठीक है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, it is with the registration of an FIR that the police can begin their investigations into a crime. पुलिस अपनी तहकीकात या पुलिस अपना पूरा जो प्रोसीजर है वो तभी स्टार्ट करती है जब कोई FIR लॉन्च होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब लॉन्च होता है तभी। द लॉ स्टेट्स दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense. ठीक है, तो कभी भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, ओके, सो द लॉ स्टेट्स दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR whenever a person gives information about a cognizable offense. कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जिस ऑफेंस पे कोई पनिशमेंट हो। ठीक है, जिस ऑफेंस पे कोई पनिशमेंट हो। तुम जा रहे थे और मैंने बोल दिया, भाग गया मैं बोल के, तो क्या इस पर कोई पनिशमेंट होगा क्या? नहीं ना। ठीक है, तुम जा रहे थे पीछे से, मैंने चिल्ला दिया ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब मैंने जब आपके मानसिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से आपके ऊपर कोई हमला किया। ठीक है, सो इसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलेंगे। तो FIR के बिना पे पुलिस अपनी तहकीकात जारी करती है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस ईदर orally or in writing. ठीक है, there is a prescribed form in which the police registers an FIR. The FIR usually mentions date, time, place of the offense, details the basic facts of the offense including a description of the events, name and address of the complainant,
sign of the complainant. If known, the identity of the accused persons and witnesses is also mentioned. तो identity भी mention की जाती है, ठीक है, आपके जो भी accused. The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. तो जिसने भी complaint फाइल किया है उसको पुलिस को एक कॉपी FIR की देनी पड़ेगी, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि मैं अपना पर्स मैंने कहीं मेरे से किसी ने चुरा लिया, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया, मुझे नहीं मालूम. तो अभी पर्स में पैसा रहा हो या ना रहा हो, शायद मुझे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, शायद मेरे पर्स में ज़्यादा कुछ पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पर्स में मेरा पैन कार्ड था और मेरा आधार कार्ड था. तो क्या इसका कोई इलीगल यूज़ कर सकता है जिसने भी चुराया रहेगा, ठीक है. तो इस आइडेंटिटी समझ लो, वो जिसने चुराया उसने कहीं पे कोई मर्डर कर दिया और मेरा आधार कार्ड और मेरा पैन कार्ड उधर फेंक दिया, तो पुलिस तो पहले मेरे को पकड़ेगी ना, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं, ठीक है. सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. तो इसीलिए मेरा पहला काम क्या होगा, आई विल गो एंड लॉज एन FIR. आई डोंट नो हु हैज कमिटेड द क्राइम, ठीक है, किसने मेरा पर्स मारा मुझे मालूम नहीं, शायद गिर भी गिरा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक FIR फाइल कर दिया. अभी पुलिस क्या करेगी, मुझे FIR का एक कॉपी दे देगी. कल को अगर मेरा पैन कार्ड या मेरा आधार कार्ड किसी क्राइम सीन से रिकवर होता है और पुलिस मुझे कॉल करती है या पुलिस मुझे फाइंड आउट करती है, तो मैं वो FIR रिपोर्ट दिखा सकता हूँ कि भाई देखो इस तारीख को मैंने FIR लॉन्च किया था, उसके बाद अगर ये मिला है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. सो इसीलिए FIR कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है. जो भी कंप्लेनेंट होगा उसके पास FIR कॉपी होना बहुत ज़रूरी है. आर वी क्लियर, ओके. What is the role of the public prosecutor? A criminal offense is regarded as a public wrong. What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victims but against the society as a whole. कोई भी क्रिमिनल, अगर कोई भी मर्डर हुआ है, कोई थेफ्ट हुई है, तो सिर्फ एक इंसान पे नहीं हुई है, पूरे सोसाइटी पे हुई है, ठीक है. तो पूरा सोसाइटी इनसिक्योर हो जाएगा. अगर कल को आपको मालूम चले कि भाई साहब कामोटे में बहुत, मतलब आपके घर से लेकर क्लास तक या आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा लोगों की चोरियां हो रही हैं, चेन छीना जा रहा है, पर्स छीना जा रहा है, मोबाइल लेकर लोग भाग रहे हैं, तो आपको डर लगेगा कि नहीं. आपके साथ शायद नहीं हुआ रहेगा, लेकिन आपको रास्ते में जाने में डर लगेगा. विल यू बी स्केयर्ड, ठीक है. तो इसीलिए कोई भी क्राइम सिर्फ इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट नहीं छोड़ती है, पूरे सोसाइटी पे अपना इम्पैक्ट छोड़ती है. इसीलिए क्राइम को कंट्रोल करना ज़रूरी है. एनी क्राइम विल नॉट ओनली लीव एन इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल, इट विल लीव एन इम्पैक्ट ऑन द एंटायर सोसाइटी, ठीक है. तो अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग, एक पब्लिक रॉन्ग है. व्हाट इज मेंट बाय दिस इज दैट इट इज कंसीडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड, किसी इंसान पे नहीं, बट अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है. अगर आपको मालूम चले कि किसी रास्ते पे मर्डर हुआ है तो आप थोड़ा तो घबराएंगे ना, पहले 8-10 दिन तो घबराएंगे उस रास्ते से जाने के लिए, भूत ऊत के डर से नहीं, लेकिन भाई ये इनसिक्योर रास्ता हो जाएगा आपके लिए, तो पूरा सोसाइटी उससे इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी भी क्राइम से. Do you remember the case of dowry death of Sudha that we read about in the previous chapter? तो हमने भाई साहब डाउरी डेथ एक केस पढ़ा था. The case against the accused Lakshman and his family members was presented by the state. That is why the case was called State Delhi Administration versus Lakshman Kumar and others. Similarly, the above case can be called State versus Shanti Hembram and not Mrs. Shinde versus Shanti Hembram, ठीक है. तो इस केस को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट वर्सेस शांति. इसी तरह से केस की लेबलिंग होती है. केस को हम कैसे लेबल करते हैं भाई साहब, स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम, मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्सेस शांति. तो गवर्नमेंट के साथ शांति का भी केस चल रहा है, ठीक है, ओके. नॉट मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रम, ठीक है, ओके. इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है. तो गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट कौन है भाई साहब, जो भी आपके पुलिस वाले हैं वो सब आपके गवर्नमेंट में आते हैं. पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. एक मिनट, ओके. इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. तो भाई साहब गवर्नमेंट का कौन रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है. गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ता है उसको हम बोलेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगेंस्ट अ क्राइम, ठीक है. देखिए गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस ने कोई तहकीकात की रहेगी, पुलिस ने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, ठीक है. तो पुलिस को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना भाई साहब. तो पुलिस जो भी कार्रवाई करती है उसका केस कौन लड़ता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है. और दूसरा होता है डिफेंस लॉयर, ठीक है.
The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. तो एक बार पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया और चार्ज शीट सबमिट किया कि ये बंदा हमारे हिसाब से मुजरिम है, as per the evidences that has been collected against him or her, this person is the actual person who needs to be punished for the crime. ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल स्टार्ट द प्रोसेस. ठीक है, he she has no role to play in the investigation. इनका भाई साहब इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं होता है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस करती है. द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है. एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज his or her duty to act impartially and present the full and final material facts. तो इनका भाई साहब जो भी रहेगा, he will or she will present the full and final, जो भी आपके material facts हैं इसको present करते हैं. ठीक है, impartially, witnesses, evidence before the court to enable the court to decide the case. ठीक है, what is the role of the judge? अभी जज का रोल क्या है भाई साहब? The judge is an umpire in a game and conducts the trial impartially and in an open court. टाइम कहाँ हुआ है भाई साहब? एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस. तो जज बेसिकली क्या करेगा? दोनों भी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगा, दोनों के प्रेजेंटेशंस को देखेगा. ठीक है, द जज डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. लॉ के हिसाब से. ठीक है, लॉ के हिसाब से जज डिसाइड करेगा कि जिस पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो एक्चुअली में मुजरिम है या नहीं, वो पनिशमेंट का हकदार है या नहीं. ठीक है, इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस. कन्विक्टेड मतलब अगर जुर्म सिद्ध हो जाता है, किसी जो जिसने भी क्राइम किया है, जो भी कोर्ट में खड़ा है और उसके अगेंस्ट में भाई साहब केस प्रूव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कन्विक्टेड. अगर उसको रिहाई मिल जाती है तो उसको हम बोलेंगे एक्विटेड. ठीक है, देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस. ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स. तो हर एक क्राइम के लिए एक टाइप का पनिशमेंट है. तो जज डिसाइड करेगा कि कितना पनिशमेंट उसको इन टर्म्स ऑफ जेल सेंटेंस मिलना चाहिए या फांसी मिलना चाहिए या भाई साहब कोई फाइन उस पर लगना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच द जज डिसाइड्स. व्हाट इज अ फेयर ट्रायल? लेट अस फॉर अ मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द जज डिसाइडेड टू ट्राई शांति's case very differently. What if the court did not give a copy of the charge sheet and statements of witnesses to Shanti? अगर भाई साहब कोर्ट ने कोई शांति का ये चार्ज शीट का कॉपी नहीं दिया होता. ठीक है, What if the court did not give a copy of the charge sheet and statements of witnesses to शांति? अगर कोर्ट ने ये नहीं दिया होता. ठीक है, अगर चार्ज शीट की कॉपी भाई साहब शांति को नहीं दिया होता तो शांति को पता कैसे चलता उसके ऊपर क्या जुर्म लगा है और किस बिना पे लगा है. What if he held the trial in a secret location where neither Shanti nor Sushil were present? ठीक है, तो एक सीक्रेट लोकेशन पे अगर ट्रायल को कंडक्ट किया जाए जहाँ पे ना ही शांति प्रेजेंट है और ना ही सुशील प्रेजेंट है. What if he did not give Shanti's lawyer, advocate Roy, enough time to question the witnesses of the prosecution, such as Mrs. Shinde, instead had already decided that Shanti was guilty? तो कोर्ट ने अगर भाई साहब एक तरफा हाँ मिसेस शिंदे को लगा कि शांति नहीं चोरी किया तो शांति नहीं चोरी किया रहेगा, अगर इस तरीके का होता और इसको फ्री ट्रायल नहीं मिलता था तो ये इसके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती. ठीक है, इसके साथ जो सज़ा इसको मिलती वो गलत होता. ठीक है, इफ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल. मतलब शांति को अपनी इनोसेंस को प्रूव करने का कोई मौका नहीं दिया गया, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है और उसी इल्ज़ाम को हमने सच मान लिया. तो दिस वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल. शी वॉज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हर इनोसेंस अगेंस्ट द क्राइम दैट शी हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ. उसको जिस क्राइम के लिए अक्यूज किया गया है उसको कोई मतलब ये नहीं मिला कि टू प्रूव हर इनोसेंस. ठीक है, दिस इज बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व. तो बहुत सारे दूसरे भी प्रोसीजर्स हैं जिनको ऑब्जर्व करना जरूरी होता है. Article 21 of the Constitution that guarantees the right to life states
that a person